नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता। वंदे मातरम, भारत माता की जय। 200 साल पहले 18वीं शताब्दी में शुरू हुए लॉन टेनिस के खेल ओलंपिक्स तक पहुंच गए, विंबलडन तक पहुंच गए, लेकिन कैथल तरस रहा था इसकी एक एकेडमी के लिए, जिसकी शुरुआत कर दी है द माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैथल ने, जिन्होंने अपने स्कूल कैंपस में लॉन टेनिस सिखाने के लिए, जिसमें ना केवल स्कूल के बच्चे बल्कि बाहर आउटसाइडर्स भी, एडल्ट्स भी, हर एज ग्रुप के जो बच्चे हैं या पुरुष हैं, महिलाएं हैं, वो लॉन टेनिस सीख भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं, उसकी शुरुआत कर दी गई है। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं द माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल और दो वो कोचेस जो आपको सिखाएंगे स्कूल के कैंपस में लॉन टेनिस। तो आइए उनके साथ हम बातचीत करते हुए दिखाते हैं आपको कि कितने कोर्ट्स बनाए गए हैं लॉन टेनिस गेम के सिखाने के। तो प्रिंसिपल अतुल वत्स हमें इंट्रोड्यूस कराएंगे कि कितने लॉन टेनिस के कोर्ट्स यहाँ पर बनाए गए हैं और क्या कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। वेरी गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून सर। बढ़िया सर, बिल्कुल। हाँ जी सर, बताइए जरा। आप जरा बैकग्राउंड में कहूँगा कैमरामैन को दिखाएं कि लॉन टेनिस के कोर्ट जिस तरह बनाएंगे। जी सर, बताएं कितने हमने टोटल 3 कोर्ट्स बनाए हैं सर यहाँ पे। और आपको पता है जो वेन्यू है बिल्कुल सिटी के बीच में ही, हार्ट में ही है, ताकि मैक्सिमम लोगों को अप्रोचेबल रहे, मैक्सिमम बच्चे और बड़े अडल्ट्स इससे सीखे आके। तो 3 कोर्ट्स हैं सर हमारे। जी, हाँ क्या नीड लगी आपको कि लॉन टेनिस की यहाँ पर एकेडमी खोलनी चाहिए? क्या डिमांड थी? क्या आपने कोई कंसेप्ट सोचा? सर, लॉन टेनिस का मुझे लगा कि देखो, सबसे पहले इस तरह के अकेडमीज के लिए आपके पास स्पेस होना चाहिए, फिर आपका विजन मैटर करता है। मैंने जब देखा कि झज्जर से ही हमारे सुमित हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं लॉन टेनिस के अंदर, और सानिया मिर्जा का तो नाम कौन नहीं जानता है। तो जब मुझे लगा, जब ये प्लेयर्स हम जैसे छोटे शहरों से कैसे निकलेंगे जब तक इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे, तो मुझे लगा हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जाए। उसके लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया, हमने लॉन टेनिस एकेडमी स्टार्ट की। और अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, इसमें कोई भी बाहर से किसी भी स्कूल में बच्चा जा रहा है और वो उसमें एडमिशन ले सकता है। सिर्फ बच्चा ही या बड़े भी? कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं? आपके यहाँ कब से शुरू होगी? कब किससे कॉन्टेक्ट करें? डेफिनेटली सर, ये शुरू हो चुका है आज से ही, और हमारे पास बाय गॉड्स ग्रेस ऑलमोस्ट 17 to 18 एडमिशंस भी आ चुके हैं। और इसमें 6 इयर्स है जो मिनिमम एज है, 5 से 6 साल के बीच का जो बच्चा है वो इसमें आ सकता है, क्योंकि बच्चे का हैंड आई कोऑर्डिनेशन वो 6 इयर्स तक ऑलमोस्ट हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनने लगता है। और मैक्सिमम एज ग्रुप जो और इसमें जो है? मैक्सिमम एज ग्रुप है वो उसकी कोई लिमिट नहीं है सर, चाहे कोई रिटायर्ड पर्सन है वो भी आ सकता है। तो जेंट्स और जो फीमेल्स है दोनों आ सकते हाँ हैं? बिल्कुल, मेल फीमेल सबके लिए है, और स्टार्टिंग एज 5 to 6 इयर्स के बीच में है सर। जी, हाँ क्या जी। कुछ टाइमिंग्स रहेंगे? स्कूल टाइमिंग में रहेगी? स्कूल से टाइमिंग से हाँ, पहले बाद में कैसे? सर ये ऑफ कोर्स स्कूल टाइमिंग्स के बाद में रहेगी। मॉर्निंग में हमारे 2 बैचेस होंगे और इवनिंग में हमारे 3 बैचेस होंगे। अब जैसे जैसे वेदर क्लियर होगा वो सभी इंडिविजुअल बैचेस हम स्टार्ट कर देंगे। अभी हम 1 बैच मॉर्निंग, 1 बैच इवनिंग में चला रहे हैं। हर बैच में कितने लोग होंगे और उनको कितना टाइम दिया जाएगा खेलने के लिए? मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स होंगे हम एक बैच में लेंगे, क्योंकि हमारे पास आपने देखा 3 कोर्ट्स हैं और डबल के कोर्ट्स बने हैं सारे के सारे। और 20 बच्चे हैं जो एक साथ हम खिला सकते हैं। जब बात आती है चार्जेस की, तो क्या कुछ इसके चार्जेस रहेंगे किसी ने सीखना हो, हाँ खेलना जी, हाँ हो? जी, बिल्कुल चार्जेस हैं, इसकी फीस है, और इसकी जो एडमिशन फीस है बहुत नॉमिनल रखी है, ताकि इवन बिलो जो मीडियोकर फैमिलीज हैं वो भी यहाँ पे अपने बच्चों को भेज सकते हैं। इसकी फीस 1000 एडमिशन है और वो भी वन टाइम है, और 2500 इसकी मंथली चार्जेस है। मतलब 1000 we have to pay as one time registration वन टाइम charges, then रजिस्ट्रेशन thereafter देयर आफ्टर 2500 per month? पर मंथ, पर मंथ। 2500 पर मंथ वी So हैव टू is पे। there any offer also? कोई ऑफर भी है? ऑफर ये है कि यदि आप 6 मंथ्स के लिए एक प्लान लेते हैं, आके पूरा अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो जब भी आप आएंगे तो उसमें वो डिस्कस करेंगे, स्टाफ है वो बताएगा उनको। जी, तो कोचेस कहाँ से आपने बुलवाए हैं, वो कहाँ से आए हैं? कोचेज हमारे खास हैं, कोचेज हमने सोनीपत से बुलाए हैं सर, मुनीम हैं सर, और साथ में जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो रमन सर हैं। अभी मैं देख, शायद हाँ, कोई रमन बात नहीं, सर कोई उधर बात नहीं। बिजी जी, हैं। जी। हाँ, उनकी भी कुरुक्षेत्रा में 2 अकेडमीज हैं, और उन्हीं की देखरेख में हमने इसको स्टार्ट किया है। सर, हमने देखा कि पहले भी एकेडमी शुरू हुई थी, हाँ। कैथल में सुना है, तो वो बंद हो गई थी। तो क्या उम्मीद लग रही है आपको, कितना सक्सेसफुल हो पाएगा? कितना क्रेज है लोगों के अंदर लॉन टेनिस को लेकर? देखिए, लॉन टेनिस का क्रेज है क्योंकि ये इंटरनेशनल गेम है, और यदि आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, आपको पता है आजकल जो चाहे हरियाणा गवर्नमेंट है, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कितना सपोर्ट करती है हमारे प्लेयर्स को। तो ऑफ कोर्स यदि बच्चा कैपेबल है और उसका इंटरेस्ट है, तो इस फील्ड में वो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सकता है। आजकल बहुत सारे स्पॉन्सरशिप्स के बहुत सारे ग्रुप्स हैं बड़े बड़े, वो स्पॉन्सर करते हैं प्लेयर्स को, और इसमें ब्राइट फ्यूचर है जो मुझे लगता है। और बच्चा हर फील्ड में, आपको पता, अच्छा नहीं होता, तो हर तरह का एक्सपोज़र हमारे स्कूल में है। और ये जो टेनिस अकेडमी है,
इसमें जो मेन फोकस है वो बच्चे की फिजिकल फिटनेस तो है ही है, साथ में उसके साथ-साथ हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि जो आईटा है इसका जो ऑल इंडिया लेवल पे हमारी एक अकेडमी एसोसिएशन है, लॉन टेनिस अकेडमी एसोसिएशन है। पहले हम डोमेस्टिक बच्चों को टूर्नामेंट्स करवाएँगे, फिर उसके बाद इंटरनेशनल भी इसकी एक आईफा के नाम से अकेडमी है, फेडरेशन है, फिर हम वहाँ पे भी बच्चों को भेजेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर जो डायमेंशंस यहाँ पर निर्धारित की गई हैं लॉन टेनिस के ग्राउंड के लिए या जो भी नेट की हाइट होती है, वो पूरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की है। ग्राउंड अभी क्योंकि तैयार हो ही रहा है, तो बिल्कुल वैसा ही ये बना दिया जाएगा जैसे आप इंटरनेशनल मैचेज़ में विंबलडन में देखते हैं कि ग्रीन कलर का ग्राउंड दिखता है, उसके ऊपर व्हाइट कलर की पट्टियाँ, तो आपको खेलने में भी मज़ा आएगा, सीखने में भी मज़ा आएगा, फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट दोनों होंगी, बच्चों की भी या जो भी खेलेंगे लॉन टेनिस। तो आशा करते हैं कि कैथल में शुरू की गई द माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा ये पहल वाक़ई कामयाब भी होगी और ऐसी और एकेडमीज़ भी बहुत जल्दी यहाँ पर ग्रूम अप हो नए जाएँगी। सानिया मिर्ज़ा, सुमित जैसे नए प्लेयर्स यहाँ से तो आपने निकलेंगे। देखा कि स्टेफी ग्राफ भी निकलेंगे यहाँ से और भी जो बच्चे हाँ, हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल बच्चे लेवल जाएँगे, तक हाँ। पहुँचेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि अब हमें उन ट्रेडिशनल कन्वेंशनल गेम से आगे भी अब सोचना सोचना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। हरियाणा के बच्चे वैसे भी बहुत अच्छा खाते हैं, पीते हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, तो वो अगर लॉन टेनिस में भी मैं मानता हूँ कि वो अच्छा परफ़ॉर्म करके हमारा नाम रोशन कर करेंगे, सकते हैं, बिल्कुल विंबलडन भी करेंगे, जीत हाँ, सकते हैं। बिल्कुल करेंगे। जी। तो क्या कुछ कहना है द माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों का जब उनके प्रांगण में प्रेमिसेस में कैंपस में खुली है लॉन टेनिस एकेडमी? क्या नाम है आपका? My name is Mehak. महक, कैसा लग रहा है आपको कि आपके स्कूल में ये लॉन टेनिस एकेडमी? I feel very delighted because, along with academics, the school is enhancing our talent in sports also. Like earlier, we used to play only football, cricket, but we feel very delighted that now we are able to play lawn tennis, a new game, in our school premises only. So earlier you used to play lawn tennis or you used to watch the lawn tennis matches on television? Yeah, for sure. Okay, so can you name some of the international lawn tennis players? Maybe not because my knowledge is not so far about this game. Sania Mirza, Yeah, for sure. Steffi Graf. Yeah, but if we'll be playing in our school premises, for sure we'll be getting knowledge about this game and many more games along with our What academics. kind of enthusiasm you are seeing in the other school students and teachers about this academy? I don't think so because most of the schools are focusing on academics, like the students cracking the NEET exam, JEE exam, but our school is focusing on academics along with sports also. Okay, so would you join this academy? Yeah, for sure. Okay, all the best. Thank you.